नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। नया साल, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी खुशियां लेकर आपके जीवन में ये नया साल तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए आपको शक्ति दे, यही ईश्वर से कामना। लेकिन इस सुखद शुभ संकल्पना के साथ एक दुखद खबर से आज साल की हम शुरुआत कर रहे हैं, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी भवन परिसर में एक बड़ा हादसा हुआ है और उस हादसे में 12 लोगों की जानें चली गई हैं और कई लोग घायल हैं। और इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस को चला रहा है। मुआवजे की भी घोषणा कर दी गई है और इस संदर्भ में जितेंद्र प्रसाद और उसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक सिर्फ 2 श्रद्धालु युवकों के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद भगदड़ मची और उस भगदड़ में 12 लोगों की जानें चली गई हैं। इस दुखद खबर के साथ हमें 2022 की शुरुआत करनी पड़ रही है, लेकिन जिंदगी की रफ्तार कभी रुकती नहीं है। हाँ, हमने 12 लोगों को खो दिया है जो किसी परिवार के सदस्य हैं, इस देश के नागरिक हैं और श्रद्धा के कारण मां वैष्णो के दरबार में पहुंचे थे और वैष्णो भवन परिसर में ही, उस परिक्षेत्र में ही ये भगदड़ मची है और 12 लोगों की जानें गई हैं। सीधे जम्मू कश्मीर से, जम्मू रीजन से हमारे सहयोगी निसार जोड़ रहे हैं और निसार पूरी जानकारी देंगे। निसार, स्वागत है आपका। क्या घटना हुई? उसको कम करने के लिए वहाँ पे पूरी तरह से जिला इंतजामिया प्रशासन वहाँ पे अलर्ट हुआ था। तो लेकिन जिस तरह से ये जो हादसा हुआ है, ये एक दिल दहलाने वाला हादसा है। कुल मिलाकर इसमें अभी तक अगर सूरत हाल पे पूरी तरह से नजर डाली जाए तो 20 के करीब जख्मी हुए हैं, जिसमें और 12 लोगों की हलाकत हो गई है। जो इस सूरत हाल को पूरी तरह से देखते हुए उसके वज़ीर आज़म ने भी एक ट्वीट में कहा कि जो वहाँ पे जिनकी मौतें हुई है तो उनके साथ बराबर जिनके गम के साथ बराबर शरीक है। तो उनके जो लवाकिन है, जो जिनकी जी निसार, मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि मैं वैष्णो भवन परिसर में काफ़ी गया हूँ काफ़ी बार, और सबसे बड़ी बात है कि मैं वहाँ रुका भी हूँ। ये मैं जानना चाहता हूँ कि भवन परिसर में हुआ या उसके बाहर ये दुर्घटना हुई या उससे दूर 1-1.5 किलोमीटर दूर जो रास्ते पड़ते हैं टिन शेड वगैरह में, वहाँ पर हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए प्रभाकर, अगर पूरी तरह से इस पर नजर डाली जाए, देखा जाए तो इस तरह से प्रशासन ने अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं किया है, कोई वजाहत नहीं की है। लेकिन जिस तरह से जो अहले शाहिदीन है, वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने बताया कि बिल्कुल वो बिल्कुल जहाँ पे वो रास्ता वहां से शुरू होता है तो उसके अंदर में ये हादसा पेश आया है, क्योंकि वहां पे जगह की कमी की वजह से लोगों की ज्यादा भीड़ थी। इसीलिए वहां पे जब लोगों के वहां पे पैर फिसल गए तो फिर वो दूर दूर की बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो जिस दौरान कुछ गिर पड़े, कुछ लोग गिर पड़े तो उनके ऊपर से बाकी लोग चलते रहे, जिस दौरान की मौत वाकया हो गई है। तो ये अभी तक जिस तरह से प्रशासन, हालांकि वहां पे कुछ देर तक जो वहां पे यात्रा का सिलसिला था उस नहीं, पर ये तो रोक ठीक लगा है, दी ये थी, तो ठीक है कि प्रशासन एक्टिव हुआ और उसने तुरंत यात्रा पे रोक लगाई। और भीड़ का भी मुझे अनुमान है, क्योंकि साल की शुरुआत होनी थी और ऐसे में वैष्णो देवी लोग दर्शन करने जाते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन सवाल ये है कि भीड़ कितनी रही होगी, जो अंदाजा अगर आपको या बताया गया हो प्रशासन की तरफ से कुछ। देखिए, प्रशासन ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि अलबत्ता प्रशासन पे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रात के 2 बजे वाकया पेश आया। प्रशासन उस वक्त अलर्ट नहीं थी। प्रशासन पर लोगों ने वहां पे सवाल भी उठाए और यहाँ के जो अपोजिशन लीडरान है, सियासी जमात है, उनके भी सवाल आने लगे हैं ट्वीट्स के जरिए, फेसबुक के जरिए, दूसरे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जरिए उनके भी सवाल आने लगे हैं कि आखिर निसार, मैं आपको एक जानकारी यहाँ से दे सकता हूँ कि भीड़ का क्या अनुमान है। मुझे लगता है कि बिल्कुल नज़दीकी अनुमान जो है वो कटरा क्षेत्र से ही मिल सकता है, क्योंकि एक जो पर्ची कटती है उसके बाद वहाँ से लोग जो चलते हैं,
अगर वाकया 2 बजे से लेके 2:30 के बीच में हुआ है तो उस दौरान वहां पर कितने लोग रास्ते में रहे होंगे, भवन परिसर में कितने लोग रहे होंगे, साझी छत के पास कितने लोग रहे होंगे, इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़ाई हुई है तो जो भगदड़ हुई है, भगदड़ में लोग बैक होकर के वो भागने की कोशिश किए होंगे। लेकिन ये तो अब आप बता सकते हैं, प्रशासन के लोगों को ये जानकारी देनी है, लेकिन आधिकारिक रूप से जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है। आखिर में क्या कारण है कि प्रशासन स्पष्ट नहीं कर रहा है कि घटना का मूल कारण क्या है? हालांकि जितेंद्र सिंह और डीजीपी दिलबाग सिंह ने सिर्फ इतना बताया है कि 2 युवक आपस में भिड़े थे, कहासुनी हुई थी, कुछ मारपीट हुई, उसके बाद भगदड़ हुई है और भगदड़ में चूंकि भीड़ ज्यादा थी इसलिए यह दुर्घटना हुई। कई लोग कुचल करके मारे गए हैं, इसलिए भीड़ का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। निसार जी बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से जो वहाँ पे प्रशासन ने जिस तरह से जो अभी कुछ देर पहले उनके स्टेटमेंट्स भी आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज जिस तरह से मौसम भी है, इस मौसम में वहाँ कटरा वैष्णो देवी जाना लोग बेहद पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भीड़ भी काफी अगर उसके एग्जिट पॉइंट से या एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो काफी वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, लोगों की काफी तादाद भी थी। और ये 2021 का ये आखिरी दिन था, तो नए साल के आमद नए साल स्टार्ट हुआ था, तो उसके सिलसिले में भी वहाँ पे हद से ज्यादा, जो तवक्का से ज्यादा वहाँ पे लोगों की भीड़ थी, जिससे ये हादसा पेश आया। हालांकि इससे पहले ऐसा कोई वाकया पेश नहीं हुआ था, ना ही कोई कभी ऐसा वाकया घायलों को किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है? जी देखिए, घायलों को जिसको काफी कम क्या मृतकों की पहचान हो पाई है? क्योंकि वाकया हुए कई घंटे बीत चुके हैं। निसार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो मरने वाले लोगों के नाम बता दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं या नहीं है? हेलो निसार, आपको मेरी आवाज जी आ रही? जी निसार, आप ये बताएं कि मरने वालों की संख्या 12 बताई जा रही है, क्या मृतकों की पहचान कर ली गई है? जो लोग मारे गए हैं, जिनको मौत हुई है इस भगदड़ में, उनके नाम बताए जा रहे हैं? वो कहाँ के श्रद्धालु थे? जी 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 बिल्कुल, सरकारी तौर पर ये वाज़ा हो चुका है कि अभी तक उनकी जो रेजिडेंस है वो कहाँ के हैं वो बताया गया है, जिनमें दिल्ली के भी 2 है, राजस्थान का भी, और जम्मू कश्मीर का 1 है। तो बाकी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से उनका ताल्लुक था। जम्मू कश्मीर का 1 था, दिल्ली के 2 थे और राजस्थान के भी कुछ बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से सरकारी तौर से अभी तक उनके नाम के पता पूरी तरह से सामने नहीं आए। हालांकि ये बताया गया है कि किस स्टेट से किसका ताल्लुक था और किस स्टेट से कितने लोगों की तादाद थी जो इस हादसे में जिनकी जानें चली गई है। जी, तो दिल्ली, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, इन 3 स्टेट के नाम तो आ गए हैं, और किस स्टेट्स के नाम हैं जहां से लोग आए थे और उनकी मौत हुई है इस दुखद हादसे में? जी देखिए, अभी तक जो सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने अभी तक कुछ ही स्टेटों के जैसे कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर और दिल्ली का नाम दिया है, और ये बताया जा रहा है कि मुल्क के जो बाकी स्टेट्स होके है उनका भी उनसे भी कुछ जो मरने वालों की तादाद हो सकती है। लेकिन पूरी तरह से अभी प्रशासन इसी काम में लगी हुई है, पूरी तरह से उनकी जांच पड़ताल की जाए, पहचान की जाए और बाद में डिक्लेयर किया जाए। बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, जो दिलबाग सिंह ने भी बताया और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बताया कि अभी तक पूरी तरह से उनकी पहचान नहीं हुई है। जो जख्मी पड़े हुए थे, जिनको काफी कम चोटें आई है, उनको मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, और बाकी जिनको थोड़ी सी ज्यादा चोटें आई है उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने बाकायदा मुआवजे की घोषणा कर दी है। कितनी धनराशि मरने वालों को और घायलों को दी जा रही है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? जी देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज सुबह ही ये ऐलान किया था कि जो इस हादसे में जिनकी जानें चली गई है 12 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा, और जो जख्मी है उनको
2-2 लाख पता है उनके इलाज मुआवजे के लिए दिया जाएगा। और उन्होंने इस बात पर काफ़ी दुःख का भी इज़हार किया, साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ डीजीपी और रविंदर रैना जो बीजेपी के डिप्टी सदर है, उन्होंने भी दुःख का इज़हार किया। साथ ही साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या बाकी दीगर जो सियासी जमात है, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से इस हादसे की पर काफ़ी दुःख का इज़हार किया। जी। क्या कोई जांच का भी आदेश दिया गया है इस पूरे घटनाक्रम का? जी देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें उसने बताया कि इस पूरे हादसे की खुद निगरानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उन्होंने ये भी हुक्म दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इस पूरे हादसे की तहकीकात की जाए। और ये भी हुक्म दिया है ड्यूटी इंतज़ामिया को कि इस हादसे की असल वजह सामने लाई जाए और पूरी तरह से तहकीकात की जाए। जी। निसार, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये थे जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता निसार, जो बता रहे थे कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और किस तरह से घटना के बाद प्रशासन वहां पर अलर्ट हुआ और सक्रिय हुआ। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन सभी बातों की जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन इतना तय है कि भगदड़ का कारण सिर्फ 2 युवकों की लड़ाई और उस लड़ाई के बाद भगदड़ मची है, चूंकि वहां पर भीड़ ज़्यादा थी। 9 वर्ष के आगमन के पहले ही वहां भीड़ जमा थी और रात के 2 बजे, ऐसा निसार बता रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से बताया जा रहा है कि 2:30 पर यह घटना हुई। लेकिन निसार चूंकि स्थानीय संवाददाता हैं, उन्होंने बताया कि 2 बजे कहासुनी के बाद इस तरह की भगदड़ हुई थी और भगदड़ में अफरा तफरी की एक स्थिति बनी और उसमें कुचले गए लोग और मारे गए। 12 लोगों के मारे जाने की बात है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली के भी 2 नागरिकों की मौत की खबर है। तो ये थी जम्मू कश्मीर के उस दुखद हादसे की खबर जो 9 वर्ष के आगमन के चंद घंटे बाद ही घटी है। हम मृतक आत्माओं की शांति के लिए मां सर्वेश्वरी से प्रार्थना करते हैं और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस तरीके के दुखद हादसे देश में और पूरी दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि हमारी ये शुभ संकल्पना है और हम इस शुभ संकल्पना के साथ ही इस खबर का एंड करेंगे, जो बहुत ही दुखद है कि सब सुखी और निरोगी हों और अच्छे तरीके से अपना जीवन जिएं और 2022 को एक नया वर्ष मनाते हुए तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हों। देखते रहिए वी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।